डियर फ्रेंड्स, एक बात जो सुनने में आती है कि इस मौसम में जो कोरोना वायरस जो चल रहा है उसमें लोगों को एक तरह की जो भ्रमणा या फिर उसे कह सकते हैं भ्रम या फिर ना समझ बोल सकते हैं कि लोग इतने भ्रमित हो चुके हैं उससे कि अगर नॉर्मल सर्दी जुकाम भी किसी को होता है तो लोग उसे कोरोना बोलने लग जाते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मल सर्दी जुकाम होना इस मौसम में आम बात है, क्योंकि ये मौसम जो है बारिश का मौसम है। इसके अंदर हवाएं भी चलेगी, बारिश भी होगी, घर में भी पड़ेगी, तो आपके शरीर का जो तापमान है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कुछ नॉर्मल जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो आपको कोरोना करके लोगों में डर नहीं फैलाना है। और कोरोना हो भी चाहे तो इंसान को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान की इम्यूनिटी अगर पावरफुल है तो कोरोना जैसी बीमारी भी उसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होना चाहिए। जबकि हमारे सामने बहुत सारे कोरोना मरीज जो पॉजिटिव आए हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और अधिकतर लोग वापस सही होकर घर आ रहे हैं और कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोरोना होने से ही आपकी मौत हो जाएगी। इंसान को कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास के दम पर इंसान बड़ी से बड़ी लड़ाई और बड़ी से बड़ी बीमारी से जीत सकता है। तो जो आपका आत्मविश्वास है वो हमेशा बना रहना चाहिए और आत्मविश्वास नहीं खोना है, क्योंकि आत्मविश्वास अगर आपने खो दिया, आपको खुद को अगर यकीन नहीं है कि आप सही हो पाएंगे, तो आपके लिए कोई सी भी मेडिसिन असर नहीं करेगी। और दोस्तों, इतना मैं बता दूं कि अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ में भारतीय आयुर्वेद को अवश्य अपनाएं, क्योंकि भारतीय आयुर्वेद वह सिस्टम है जो एलोपैथिक दवाइयों के निर्माण की शुरुआत करवाई। मतलब भारतीय आयुर्वेद बहुत ही पावरफुल ट्रीटमेंट उपलब्ध करवा सकता है, परंतु वर्तमान में अंग्रेजी पद्धति और अंग्रेजी विज्ञान की गुलामी हमारे दिमाग में घुस चुकी है और हम इस आयुर्वेद को भूलने की कगार पर हैं, क्योंकि हमारे आसपास में इतनी औषधियाँ पाई जाती हैं जिनसे हम बिना पैसों के भी हर बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। परंतु यहाँ की पढ़ी लिखी जनरेशन, इंग्लिश की बुक्स और इंग्लिश में साइंस पढ़ने वाले बच्चे इस बात को नहीं मानते, क्योंकि उन्हें तो अच्छी ब्रांड और पैकिंग वाली मेडिसिन ही सही कर सकती है। उनके दिमाग में ये कचरा भर चुका है और जब तक ये कचरा उनके दिमाग से नहीं निकलेगा तब तक भारत को सोने की चिड़िया बनाने का सपना सोचना भी मत, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों से इंसान एक बार सही ज़रूर हो सकता है, परंतु हर अंग्रेजी दवाई के पीछे एक बीमारी ज़रूर छुपी होती है जो आपको नुकसान अवश्य पहुंचाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजी दवाइयों के हज़ारों नुकसान हैं और जो दवाई विदेशों में बैन हो चुकी है वो भारतीय मेडिकल स्टोर पर मिलती हुई नज़र आएगी। इसलिए सावधान रहें और हर अपने मिलने वाले को सावधान रखें। जय हिंद, जय भारत।